हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। जो टॉपिक हमारा चल रहा है एसिड बेस एंड साल्ट, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एसिड्स हमने पढ़ लिए, बेसिस भी रीड कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे साल्ट्स, जिनको लवण कहते हैं हिंदी के अंदर। साल्ट्स बनाए कैसे जाते हैं? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था, एसिड है वो बेस से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? साल्ट, वाटर और हीट निकलेगी। तो पहले तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ले लेते हैं। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस फॉर्म साल्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? कॉमन साल्ट बनेगा। सफेद वाला जो खाने वाला नमक होता है वो वाटर और हीट। तो एक तो प्रोसेस हो गया साल्ट बनाने का ये कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा। दूसरी जो रिएक्शन है, अगर मेटल्स एसिड से रिएक्शन करें, रिएक्शन ऑफ metals with acids, वो भी क्या बनाएंगे? साल्ट बनाएंगे। इसके लिए जैसे आपने रिएक्शन करवाई जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या बन गया? जिंक Cl2, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तो एक तो बनेगा साल्ट और दूसरा उसमें से निकलेगी हाइड्रोजन गैस। दूसरी रिएक्शन में होगी ये साल्ट बनने की। तीसरा, अगर रिएक्शन करवाते हैं वेजिटेबल ऑयल बिटवीन vegetable oil and कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा में और वेजिटेबल ऑयल में रिएक्शन करवाते हैं तो ऑयल प्लस, तो इसमें आपका बनेगा सोप और ग्लिसरीन। ये क्या हो जाएगा? एक साल्ट हो जाएगा। तो ये तरीके हैं साल्ट बनाने के, जिसमें हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है? एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है उस एसिड से, तो भी बनेगा साल्ट। तो ये 3 रिएक्शन होगी साल्ट बनाने के लिए। अब इनको नेमिंग कैसे दी जाती है साल्ट को? नेमिंग ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स को नेमिंग देने के लिए जो मेटल जिस एसिड से रिएक्ट करती है उसी के अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाता है। जैसे कुछ एक मैं आपको बताऊं, सल्फेट्स आर ओबटेन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। दूसरा, कार्बोनेट से। तीसरा, इसके अंदर क्लोराइड्स, जो कि कार्बोनेट्स हैं वो कार्बोनिक एसिड से मिलते हैं। क्लोराइड्स हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। नाइट्रेट्स हैं वो नाइट्रिक एसिड से, और एसीटेट्स हैं वो एसिटिक एसिड से। इनसे क्या है? ये एसिड्स हैं जिनसे हमें सल्फेट्स मिल रहे हैं, कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, एसीटेट्स। ये क्या करेंगे? मेटल से जब रिएक्ट करेंगे
तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, कॉपर से जब सल्फेट रिएक्ट करेगा तो कॉपर इसमें क्या है, मेटल, और रेडिकल इसमें हो गया सल्फेट। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम मेटल, कार्बोनेट रेडिकल, अमोनियम क्लोराइड, इसमें अमोनियम, ठीक है, एक रेडिकल है, और क्लोराइड इसमें मेटल, सॉरी नॉन मेटल, जिससे क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम एक मेटल, और नाइट्रेट क्या हो जाएगा, रेडिकल। तो ये इस तरह से इनको नेमिंग दी जाती है। ऐसे मेटल्स है वो एसिड्स के रेडिकल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती हैं, साल्ट बना देती हैं। साल्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वाटर में ऐड करने के बाद वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो साल्ट ऐड करने से उसका 110 हो सकता है, 15 हो सकता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट, जैसे बर्फ हो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट करती है, तो साल्ट ऐड करने से उसका भी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दूसरा, साल्ट जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि सारे जो नमक है वो साल्ट है, लवण है, वो पानी में घुल जाते हैं। कॉमनली जैसे हम यूज कर रहे हैं काला नमक, सेंधा नमक, सफेद वाला जो कॉमन साल्ट है हमारा वो। साल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, करंट। अगर कोई भी साल्ट को पानी में घोलेंगे, उसको करंट पास करेंगे उसमें से, तो वो करंट को शो करेगा, करंट को अपने अंदर से गुजरने देगा। तो जो साल्ट का सॉल्यूशन है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कुछ कॉमन साल्ट्स जिनके यूजेस दिए गए हैं और उनके फॉर्मूले तो देखते हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, और इसको कहते क्या है, कॉमन साल्ट, साधारण नमक। क्लियर। यूजेस, फूड में यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हम बना रहे हैं तो नमक जरूर डालते हैं। साथ में अचार वगैरह बनाने में, मीट और फिश को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें इसका यूज किया जाता है, कॉमन साल्ट का। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। फॉर्मूला इसका NaHCO3। इसका यूज क्या होता है, ब्रेड और केक्स बनाने में यूज किया जाता है, मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर, और साथ में आग बुझाने के लिए भी बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, ये हो जाएगा आपका, इसका नाम है नाइट्री, फॉर्मूला इसका KNO3। इसका जो यूज होता है वो गन पाउडर बनाने में, फायरवर्क्स पटाखे बनाने में, ग्लास इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर्स बनाने में इसमें होता है। पोटास एलम, इसका जो कॉमन नाम है वो फिटकरी होता है। इसका फॉर्मूला
K2SO4, Al2, SO4 होल पावर 2 और 24 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये पोटास एलम फिट करी, जो कि एक तो पानी को शुद्ध करने के लिए यूज की जाती है। अगला सिल्वर नाइट्रेट, इसका जो फॉर्मूला है AgNO3, इसका फोटोग्राफी में यूज होता है। फिल्म बनाते हैं तो फोटोग्राफी की जाती है, इसके अंदर इसका यूज किया जाता है। जैसे आपकी बुक में कुछ और भी दे रखी हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सीमेंट वगैरह बनाने के लिए, स्लैग लाइन बनाने के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे मैंने आपको बता ही दिया, बेकिंग सोडा होता है वो बेकिंग के रूप में यूज किया जाता है। जैसे केक वगैरह बनाते हैं, इडली वगैरह बनाते हैं, इसलिए यूज किया जाता है। तो ये यूजेज ऑफ साल्ट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।